हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज कुमार, दीक्षा क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा रिकॉर्डेड पहला क्लास होने वाला है, जो कि है नंबर सिस्टम का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो ये क्लास 9 का शुरू होने जा रहा है, लेकिन ये जो टॉपिक है कक्षा 6वीं से चालू हो जाता है। आप इस टॉपिक को कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 11वीं और वनडे एग्जाम जैसे रेलवे एसएससी के एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आज हम लोग जो नंबर सिस्टम वो कक्षा 9 के लिए है। इस क्लास में हम लोग जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में, संख्याओं के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्याओं के बारे में, पूर्णांक के बारे में। इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और आज जो क्लास है बेसिक क्लास होने वाला है, और ये क्लास जो है 9th के लिए है। ये क्लास आज जो होने वाला है ये 9th के लिए होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, कैसे है। यहाँ से कुछ थियरी क्वेश्चन बन जाते हैं और कुछ हमारे न्यूमेरिक क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहला टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, ठीक है। आप लोग इतना समझ सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं, देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। कहा गया है वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, कहां से, एक से प्रारंभ होकर होकर ध्यान समझेंगे इस टॉपिक को। एक मतलब एक की बात किया जा रहा है। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, ठीक है, अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत। अनंत तक जाती है। अनंत, अनंत तक जाती है, जाती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है, अनंत तक जाती है। देखिए हम लोग थियरी लिखेंगे, बहुत ज्यादा पोथा नहीं लिखना है हम लोग को। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग लिखेंगे और उसी को समझेंगे। आप लोग एक पेन और एक पेपर या एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और एक किनारे से इसकी थियरी लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो क्या कहा गया है हमें? उन्हें क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है, ठीक। क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। और हाँ, इसे कैपिटल रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब कहा गया है एक से लेकर अनंत तक, यानी कि इसमें कहां से शुरुआत होगी? एक, दो, तीन, चार, पांच, हम डॉट 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 करके इनफाइनाइट कर देते हैं तक। एक से लेकर के
अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, शुरुआत हुआ प्राकृतिक संख्याओं से। उसके बाद कहा गया है कि प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, संख्याओं को और क्या कहा जाता है? धन पूर्णांक संख्या कहा जाता है। कैसे? जो संख्याएं हम अभी लिखे हैं, जो संख्याएं अभी हम लिखे हैं, ठीक है, इनके आगे जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 लिखे हैं, अगर हम कह दें n इक्वल टू +1 +2 +3 +4, ऐसी संख्याओं को हम लोग धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यदि इन्हीं धन पूर्णांक संख्याओं में, पहली बार देखिए यहां कहा गया प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या कहते हैं। एक चीज हमको समझ में आएगा, धन पूर्णांक संख्या। दूसरी चीज, कहीं अगर आपसे ऋण पूर्णांक संख्याएं पूछ दें, ठीक है, क्या पूछ दिया जाए? ऋण पूर्णांक संख्याएं पूछ दिया जाए। ठीक है, तो ऋण पूर्णांक संख्या अगर आपसे पूछा जाए प्राकृतिक संख्याओं को कर सकते हैं, तो धन पूर्णांक संख्याएं कर सकते हैं। लेकिन अगर पूछ दिया जाए संख्याओं के आगे हम लोग क्या देते हैं? माइनस चिन्ह लगा देते हैं, वो क्या हो जाती है? ऋण पूर्णांक संख्याएं। आगे चलते हैं हम। पहला अगर प्राकृतिक, तो हम लोग शुरुआत कहां से किए थे? 1 2 3 4 5। ठीक है, हम थोड़ा सा एक टॉपिक निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां 1 से शुरुआत हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरा चीज आ गया, पूर्ण संख्या। क्या आ गया? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। पहले तो नेचुरल नंबर था, यानी प्राकृतिक संख्या थी। जैसे ही कहा गया एक संख्या 0 है, या जब शून्य की खोज हो गई, उसके बाद कहा गया है पूर्ण संख्याएं। ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं के बारे में बात होने लगी। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 सहित लिखी जाती है। में क्या कर दिया जाए? 0 को शामिल कर दिया। सेम यही संख्या है, यही संख्या थी। अगर कह दिया जाए पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है? वे संख्याएं हैं जिनमें शून्य यानी तो शामिल हो। शून्य शामिल हो, 0 शामिल हो। ठीक है, यानी दूसरी भाषा में कहा जाए तो शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे यही है होल नंबर।
मान लेते हैं डब्ल्यू। अभी हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे प्राकृतिक संख्याओं को? 1 2 3 4 5, कहां तक ले गए थे? इनफाइनाइट तक ले गए थे। ठीक है, अब यही कह दिया गया है शून्य को भी शामिल कर दिया गया। जब हम संख्याओं को शून्य से गिनना शुरू कर दें या संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दें, तो वह क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक, ठीक है। अब यहां तक तो बातें हो गई कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, वे संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल में हम दे दिए या फिर कह दिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। उसके बाद कह दिया गया प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्या कहते हैं, प्लस लगाया पूर्णांक संख्या हो गया। आगे कहा गया पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? संख्या पद्धति में दूसरा चीज क्या है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें शून्य भी क्या हो? शामिल हो। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं, जब बात ये हो गई कि कुछ धनात्मक संख्याएं हो जा रही हैं और शून्य हो जा रहा है, तो पूर्ण संख्याएं हो जा रही हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जीरो से भी छोटी संख्या हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जीरो से भी क्या हो? छोटी संख्याएं हो? उसके बाद क्या किया गया कि कुछ ऋणात्मक संख्याएं ली गई। जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं, तो कुछ धन पूर्णांक संख्याएं थी, तो कुछ ऋण संख्याएं ली गई जिसमें चिन्ह लगा हुआ था से छोटी। आइए देखते हैं पूर्णांक संख्या कैसे है। अब पूर्ण संख्याओं के बाद बात हुआ कि कुछ ऐसी भी संख्याएं होनी चाहिए कि जो जीरो से कम हो, या कोई संख्या ऐसी होती है जो निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो कहा गया पूर्ण संख्या। उसके बाद आ गया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को कहा गया, पूर्णांक संख्याओं को कहा गया इंटीजर नंबर। क्या कहा गया? इंटीजर नंबर। ठीक है, क्या कहते हैं पूर्णांक संख्याओं को? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कहा गया। पूर्णांक संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक तथा शून्य तीनों शामिल हो। पूर्णांक संख्या वे संख्याएं हैं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो। ठीक है, वे संख्याएं वे संख्याएं जो जिनमें धनात्मक, तथा शून्य शामिल, तथा शून्य शामिल। ठीक है, वे संख्याएं जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य शामिल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे या पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे या पूर्णांक कहेंगे। जैसे आइए देखते हैं एग्जांपल। अब मान लीजिए एक जीरो संख्या ले लीजिए, होल नंबर को ले लेते हैं। चलिए, उसके बाद गया 4 आ गया। ठीक है, इनफाइनाइट है। अब इसी शून्य के बाएं साइड हम लोग आ रहे हैं, -1 ले रहे हैं, -2 ले रहे हैं, -3 लेंगे, -4 लेंगे, -5 लेंगे,
डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट तक। यानी जिनमें धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य शामिल हो उसे हम लोग पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, हमें पता है, बात समझ में आ गई होगी आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आप जो मान लीजिए कुछ कम पढ़े लिखे गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से क्या करें, पढ़ा पाए। ठीक, आगे चलते हैं। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाएं। अब दो से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या, दो से पूर्णतः विभाजित का मतलब किसी संख्या में यदि हम दो से भाग दे रहे हैं तो संख्या क्या हो, पूरी की पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, और कोई शेष ना बचे। ठीक है, क्या कहा गया है, वे संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, जो पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। वे संख्याएं जो दो से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो, क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब सम संख्याओं को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, सम संख्याओं को पहचानेंगे कैसे, ये देखते हैं। अब सम संख्याओं को पहचानने के लिए क्या करेंगे, जिन संख्याओं के अंत में क्या हो, जिन संख्याओं के अंत में, कहा, जिन संख्याओं के अंत में जीरो आए, ठीक, दो आए, चार आए, छह आए, आठ आए। ठीक है, जिन संख्याओं के अंत में जीरो, दो, चार, छह, आठ आए वो क्या होंगे, दो से पूर्णतः विभाजित होंगे, अतः वह सम संख्या होंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए 3427, 3427। आप बताएंगे क्या ये सम संख्या है, क्या ये सम संख्या है। आप लोग कहेंगे नहीं सर ये सम संख्या नहीं है। पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि इसके अंत में 7 आ रहा है। ठीक है, इसके अंत में क्या है, 7 आया, जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है, अतः यह सम संख्या नहीं है। वहीं अगर हम पूछते हैं थोड़ा सा बड़ा लेकर के, क्या यह सम संख्या है, क्या यह सम संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ सर सम संख्या है। पूछा जाए कैसे, कैसे, क्योंकि इसके अंत में क्या आया है, 6 आया है, अतः यह दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यह सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सम के बाद आ जाता है आपका विषम। विषम संख्या है, ओड नंबर, ओड नंबर। अब हम आपसे ये कहें, या कोई बच्चा ये सोच रहा होगा 9th का कि सर ये तो हमारे चैप्टर में है ही नहीं, ये सब टॉपिक चैप्टर में नहीं है। हाँ नहीं है सब टॉपिक चैप्टर में,
कुछ इंटीजर नंबर दिए हैं, कुछ होल नंबर दिए हैं, कुछ रेशनल नंबर दिए हैं, वहीं से कहानी क्या होती है, संख्या पद्धति खत्म हो जाती है। लेकिन हम लोग सीख रहे हैं, सीखने का मतलब ये है इसको हम एकदम जीरो से उठाए हैं। कहां से उठाए हैं? जीरो से उठाए हैं। ठीक है, जीरो से लेवल तक। ठीक है, जीरो से उठाए हैं एडवांस लेवल तक ले चलेंगे। और संख्या पद्धति का 2 से 3 क्लास होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, आज क्लास का पहला दिन है तो देखते हैं। ठीक है, ओड नंबर क्या कहते हैं? विषम संख्या है। अब यहाँ तो सम संख्या वे संख्याएं थे जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहे थे। अब आ गया विषम संख्या है। तो विषम संख्याएं वे संख्या हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। जो क्या होंगी? 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे विषम संख्याएं कहलाएंगे। अर्थात उन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आएंगे। ठीक, बोर्ड पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है, उसको आप लोग किसी तरह एडजस्ट करिएगा। 1-2 दिन में उसका भी समाधान निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी परेशानी है क्योंकि भाई नया क्लास है, अभी शुरुआत हुआ है, यूट्यूब पर पहली बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास अभी शुरू हुआ है तो आप लोग थोड़ी सी एडजस्टमेंट करिएगा और थोड़ा मेरी मदद करिए। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीजें कोई 9th के क्लास में नहीं पढ़ाएगा। 9th के क्लास में आप पूरी यूट्यूब पर खोल जाइए, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग चले जाइए, आप स्कूल में चले जाइए, आपको नंबर सिस्टम में 9th के क्लास में ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। 6, 7, 8 में मान सकते पढ़ा सकते सब, लेकिन 9 के क्लास में ये चीजें नहीं कोई पढ़ाएगा। पूरी यूट्यूब पर भी आप 9th क्लास का सर्च कर लीजिए, आपको पता है क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इंटीजर नंबर मिलेगा, उसके बाद डायरेक्ट पर में संख्या पढ़ा देंगे, कहानी वहीं से हो जाती है खत्म। ठीक, उसमें कुछ गुणा के नियम, कुछ धन के नियम, कुछ और नियम, बस ऐसे कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एकदम हमारा काम है जीरो से एडवांस लेवल तक चलेंगे, ताकि इसको 5 के भी बच्चे उठा लें, 4 के भी बच्चे उठा लें, 6 के बच्चे उठा लें, 8 के बच्चे, कोई तैयारी वाला बच्चा उठा ले। ठीक है, वहां पर भी ये चीजें समझ में आ जाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। विषम संख्या क्या क्या है जो 2 से पूर्ण नहीं होंगे, क्या कहलाएंगे? विषम संख्या कहलाएंगे। जैसे 3 हो गए, 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है? विषम संख्या है। अगर थोड़ी बड़ी संख्या लिया जाए, जैसे मान लीजिए तो क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, 6325, ये क्या है? विषम संख्या है। यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, यह विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, छठवां टॉपिक हमारे भाज्य संख्या है। क्या है? प्राइम को प्राइम नंबर क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं?
भाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या है भाज्य संख्याएं कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य, विभाजित होने वाली संख्या। क्या होने वाली संख्या? विभाजित होने वाली संख्या। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो खुद के और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो एक से और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। क्या है भाज्य संख्याएं? जो स्वयं से एक के अलावा स्वयं, ध्यान समझेंगे, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। अच्छा, विभाजित हो जाए। क्या कहा है? कोई ऐसी संख्या जो स्वयं, ठीक है, और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे मान लीजिए 12 हो गया, 12। या फिर आपसे ये कहा जाए कि कोई ऐसा संख्या लीजिए जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो भी क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो जाएंगे। देखिए 12 है तो ऐड कर सकते, एक से तो होगा ही होगा, कहा गया एक के अलावा। 2 से भी होगा, 2 छक्के 12। 3 से होगा, 3 चौक 12। 4 से होगा, 4 तिया 12। 6 से होगा, 6 दूनी 12। और 12 से तो होगा ही। ठीक है, देखिए कितने संख्याओं से विभाजित हो रहा है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। यानी एक, ठीक है, और स्वयं, देखो 12 स्वयं है और 1 है, यानी 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से जो विभाजित होगा वो क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या है, इसकी इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। ठीक है, अब प्राइम नंबर क्या होगा? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो। ठीक है, कहा है वह संख्या जो स्वयं विभाजित न हो। ठीक है, क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होंगे?
ठीक है। अगर वो कोई आपसे कह दे क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है। तो क्या दो एक अभाज्य संख्या है? कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे दो अभाज्य संख्या, सर जी तो बताए थे 200 से विभाजित हो जाता है। अरे दो केवल 2 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा और किसी संख्या से थोड़ी ना होगा। यानी यह एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है, सम संख्या भी है। यह एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, क्या 3 कटेगा? क्या किसी और संख्या से 3 कट रहा है? 3 अपने से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 हो जाएगा। क्या है? 4 जो है, 4 2 से और 4 से, यानी 3 संख्याओं से कट रहा है। हम आपको क्या बताएं डिफिनेशन, जो खुद से और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से कटे वो भाज्य संख्या कहलाता है। और आपसे यही एक क्वेश्चन को दिया जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 जो है, यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, कहीं नोट में लिख लीजिएगा, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। चलिए आइए अब आसान करेंगे। अब कह रहा है 2 हो गया, एग्जाम्पल में 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 तो कटेगा ना, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 11 हो जाएगा, 13, 17, 19, 23। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो है अपने से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेंगी। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, आज का जो क्लास है हमारा यही समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग शुरू करेंगे संख्या पद्धति का ही एक और भाग है, जिसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 9th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वहीं से हमारा चैप्टर शुरुआत होता है। अभी तो ये था बेसिक, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। आपको ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलेंगे, जो आपके छमाही परीक्षा के लिए, सालाना परीक्षा के लिए, यानी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए और एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, या कोई भी एग्जाम आ जाए उसमें भी काम आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा क्लासेस ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।